गांव के बाबा और चमत्कारी दीपक। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी देसी धार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ गांव-गांव में चर्चा का विषय बनी, बल्कि इसमें हमारे लिए भी एक गहरी सीख छिपी हुई है। कहानी है सोनपुरा गांव की और वहां जलते हुए उस चमत्कारी दीपक की, जिसकी लौ सदियों से बुझी नहीं है। कहते हैं यह दीपक महादेव का आशीर्वाद है। तो आइए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। सोनपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। बिल्कुल देसी मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ गांव। लोग खेती करते थे, गाय भैंस पालते थे, दिन भर मेहनत करते और शाम को मंदिर में जुटकर भजन कीर्तन करते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा शिव मंदिर था और उसी मंदिर में बैठते थे एक बुजुर्ग संत बाबा रामदास। सफेद दाढ़ी, गिरवा वस्त्र और आंखों में ऐसी चमक जैसे सबका भला चाहने वाला कोई। पिता बाबा की सबसे खास पहचान थी वह छोटा मिट्टी का दीपक जो शिवलिंग के सामने हमेशा जलता रहता था। लोग कहते थे कि यह दीपक कभी बुझता नहीं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो या गर्मी सर्दी, इसकी लौ हमेशा जलती रहती है। गांव वाले इस दीपक को भगवान का प्रसाद मानते थे। हर सुबह और शाम जब मंदिर की घंटी बजती तो पूरा गांव उमड़ पड़ता और दीपक की लौ देखकर लोगों को ऐसा लगता जैसे उनके दिल में भी नई रोशनी जल उठी हो। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए, फसलें बर्बाद होने लगी, सब निराश थे। तभी बाबा ने सबको बुलाया और कहा, बेटा घबराओ मत, जब तक यह दीपक जल रहा है तब तक भगवान हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। चलो सब मिलकर मंदिर में भजन कीर्तन करें, भगवान को पुकारे। पूरे गांव ने मिलकर रात भर भजन गाया और सुबह जब लोगों ने आसमान की ओर देखा तो काले बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती तर हो गई, खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोग रो पड़े, सब ने माना कि यह दीपक ही गांव का रक्षक है। तभी से दीपक की महिमा और बढ़ गई। अब कहानी यही नहीं रुकती, दीपक की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अखबारों में खबर छपने लगी, शहर के बड़े बड़े लोग भी सुनने लगे कि सोनपुरा गांव में एक ऐसा दीपक है जो कभी बुझता नहीं। शहर का एक व्यापारी था, मोहित अग्रवाल। उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इस दीपक को अपने मंदिर में रख लूं तो लाखों लोग दर्शन के लिए आएंगे और मेरी दौलत बढ़ जाएगी। उसने गांव वालों को लालच दिया, सड़क बनवाने का, अस्पताल खुलवाने का। लेकिन गांव के लोग डटे रहे। उन्होंने साफ कहा कि यह दीपक हमारा नहीं है, यह भगवान का है और यह यही रहेगा। व्यापारी गुस्से से भर गया और रात में अपने आदमी भेजकर दीपक चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसके गुंडों ने दीपक को छुआ, उनकी उंगलियां जलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा गांव जाग गया और सब ने उन्हें पकड़ लिया। बाबा ने कहा, बेटा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद कभी चोरी नहीं किया जा सकता। यह श्रद्धा से मिलता है, जबरदस्ती से नहीं। मोहित फिर भी नहीं माना। उसने सरकारी अधिकारियों को बुलाया। पुलिस और सुरक्षा के बीच दीपक को उठाकर ट्रक में रख गया। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक गांव की सीमा से बाहर निकला, अचानक आंधी तूफान आया। ट्रक बंद हो गया और दीपक हवा में ऊपर उठकर चमकने लगा और सबकी आंखों के सामने मंदिर में वापस जाकर शिवलिंग के सामने जलने लगा। लोग फूट फूट कर रो पड़े और हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। मोहित ने बाबा के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे समझ आ गया है कि यह कोई साधारण दीपक नहीं है। बाबा ने उसे उठाकर कहा, बेटा, भगवान सबको मौका देता है। अगर दिल से सच्चे हो जाओ तो भगवान तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। इसके बाद मोहित ने गांव में सेवा करना शुरू किया। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई, लेकिन बिना किसी लालच के, और दीपक वही मंदिर में जलता रहा। लेकिन असली रहस्य तो तब खुला
जब गांव वालों ने बाबा से पूछा कि आखिर यह दीपक है क्या, बाबा ने कहा, बेटा, यह दीपक कोई साधारण दिया नहीं है। लगभग 500 साल पहले यहाँ स्वामी ध्यानेश्वर नाम के महापुरुष ने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि इस स्थान पर कभी अंधकार नहीं होगा। यहाँ एक दीपक जलेगा जो तब तक जलता रहेगा जब तक लोग सच्चे दिल से भक्ति करेंगे। लेकिन अगर लोग पाप और झूठ में डूब गए तो यह दीपक खुद बुझ जाएगा। बाबा ने कहा, बेटा, असली जिम्मेदारी इस दीपक की बाती और तेल बदलने की नहीं है। असली जिम्मेदारी है भक्ति और एकता को जलाए रखना। और जब बाबा ने यह कहा तो सब ने प्रण लिया और कहा, हम कभी इस दीपक को बुझने नहीं देंगे। लेकिन वक्त फिर बदलने लगा। नई पीढ़ी बड़ी हुई, शहर में पढ़ने गई, मोबाइल और इंटरनेट ने गांव में कदम रखा। मंदिर में भीड़ कम हो गई। नौजवानों ने कहना शुरू किया कि बाबा की बातें अब पुराने जमाने की हैं, अब पैसा और ताकत सब कुछ है। चुनाव के समय गांव 2 हिस्सों में बंट गया। मंदिर में भी झगड़े होने लगे। तभी एक दिन दीपक की लौथेनी पड़ गई। गोपीनाथ, जो बाबा का शिष्य था, उसने देखा कि दीपक बुझने वाला है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन लंग कमजोर रही। गांव के बुजुर्ग रो पड़े, बोले, बाबा की भविष्यवाणी सच हो रही है। अगर हमने भक्ति और एकता छोड़ दी तो दीपक बुझ जाएगा। नौजवानों का एक गुट मजाक उड़ाने कर लगा कि देखा, यह तो साधारण दीपक है। गोपीनाथ टूट गया। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, प्रभु, गांव को बचा लीजिए। तभी गांव की औरतें और बच्चे मंदिर में आए और उन्होंने भजन गाना शुरू किया। धीरे धीरे और लोग जुड़ गए। पूरा मंदिर गूंज उठा, हर हर महादेव के नाम से। और आश्चर्य की बात यह हुई कि दीपक की लौ फिर से तेज हो गई। नौजवान गुट स्तब्ध रह गया। उन्होंने महसूस किया कि यह दीपक सचमुच आस्था का प्रतीक है। अगर लोग मिलकर भक्ति करेंगे तो यह कभी नहीं बुझेगा। कुछ दिन के बाद गांव बदल गया। झगड़े खत्म हुए। नौजवान भी सेवा में जुट गए। दीपक अब और भी उज्जवल जलने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और कहते, अगर देखना है कि भक्ति और एकता कैसी होती है तो सोनपुरा जाओ। वहाँ एक दीपक है जो सदियों से जल रहा है और लोगों के दिलों में जोड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली चमत्कार किसी दीपक की लौ में नहीं, बल्कि हमारी नियत और विश्वास में है। अगर हम लालच, झगड़े और पाप में डूब गए तो भक्ति की लौ बुझ जाएगी। लेकिन अगर हम मिलकर ईमानदारी और श्रद्धा से जिएंगे तो यह दीपक हमेशा हमारे दिलों में जलता रहेगा। हमारी स्टोरी पसंद आई हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें